क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर तांजीरो की जगह नेजुको डीमन स्लेयर बन जाती? आखिर वो कितनी स्ट्रांग होती और क्या वो भी तांजीरो की तरह सन ब्रीदिंग अनलॉक कर पाती? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या वो भी अपने भाई की तरह डीमन लॉर्ड मुसान को हरा के अपने भाई को वापस से ह्यूमन बना पाती? चलो जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी स्टार्ट होगी एकदम ओरिजिनल स्टोरी की तरह, जहाँ पर नेजुको अपने भाई तांजीरो को घायल देखती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तांजीरो और उसकी फैमिली को हुआ क्या। और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही उसे भी रास्ते में गियू मिल जाएगा। और जैसे तांजीरो ने गियू से रिक्वेस्ट करी थी कि नेजुको बाकी डीमन से अलग है और वो उसे ना मारे, बिल्कुल वैसे ही नेजुको भी करेगी। तांजीरो की तरह नेजुको में भी अपने भाई को वापस सही करने का एक डिटर्मिनेशन होगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेगी और वाटर ब्रीदिंग को मास्टर कर लेगी और इजिली फाइनल सिलेक्शन को क्लियर कर देगी। लेकिन स्टोरी में मेजर डिफरेंस तब आएगा जब वो पहली बार टोक्यो पहुंचेगी, क्योंकि अनलाइक तांजीरो, नेजुको की सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज्यादा इनहेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो मुजान से नहीं मिल पाएगी। हेंस वो कभी भी सुशुमारू और याहाबा से नहीं लड़ेगी, जिसकी वजह से वो कभी लेडी तामायो से भी नहीं मिल पाएगी। ये सब अभी सुनने में तो काफी नॉर्मल इवेंट्स लग रहे होंगे, लेकिन आगे जाके यही इवेंट्स नेजुको की जर्नी को और ज्यादा हार्ड बना देंगे। एनीवेज, अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही सुत्सुमी मेंशन आर्क में जेनित्सु और इनोसुके नेजुको को ज्वाइन कर लेंगे एंड ऑब्वियसली जेनित्सु नेजुको को देखते ही पागल हो जाएगा। लेकिन नेजुको पहले की तरह ही जेनित्सु को सिर्फ एक फ्रेंड समझती है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं माउंट नाटागुमो में, जहाँ पे उनका सामना होता है लोअर 5 मून रुई से। और यहाँ से नेजुको के लिए चीजें थोड़ी और हार्ड हो जाएंगी, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में जब रुई ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करी थी तो प्रेशर में तांजीरो को सन ब्रीदिंग याद आ गई थी। लेकिन इस बार चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब तांजीरो ये सब चीजें सीख रहा था तब नेजुको बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से वो कभी भी हिनोगामी कागुरा डांस के स्टेप्स को सीख ही नहीं पाई। और वैसे भी तांजीरो के फादर ने हिनोगामी कागुरा की सारी इन्फॉर्मेशन और हानाफुडा इयररिंग्स तांजीरो को ही दे दी थी। तो आखिर अब नेजुको कैसे ये अटैक सरवाइव करेगी? वैसे तो तांजीरो अभी एक डीमन है, लेकिन अभी भी उसके अंदर उसकी ह्यूमन मेमोरीज बाकी हैं, जो कि उसकी लिमिट्स को पुश करेंगी और अपनी हिडन पावर को अनलॉक करने पे मजबूर कर देंगी। वो पूरी तरीके से सन ब्रीदिंग तो यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन कागुरा डांस की जो भी नॉलेज होगी उसको यूज करके वो अपनी एक ब्लड डीमन आर्ट बना लेगा। नेजुको की डिटर्मिनेशन और तांजीरो की न्यू पावर मिलकर इतनी तो केपेबल हो ही जाएंगी कि वो रयू को हरा सकें। अपनी कागुरा डांस की नॉलेज की वजह से डीमन तांजीरो ओरिजिनल टाइमलाइन के डीमन नेजुको से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ तक कि वो एक अपर मून डीमन के लेवल पर भी हो सकता है। इसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही सारे हाशिरा तांजीरो और नेजुको को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये लोग रेनगोकू के साथ अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि अपनी सिबलिंग डुओ ओरिजिनल टाइमलाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुगेन ट्रेन आर्क ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। थोड़े स्ट्रगल्स के बाद नेजुको और इनोसुके एनमू को हरा देंगे और रेनगोकू अपनी आकाशा के साथ हो रही फाइट में बिजी होगा, लेकिन इस बार उसकी हेल्प करने के लिए डीमन तांजीरो भी वहां पर होगा। नाउ ऑफ कोर्स रेनगोकू और तांजीरो मिलकर आकाशा को हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो लोग इतने तो केपेबल होंगे कि सुबह तक वो लोग सरवाइव कर पाए। एंड यस, जिसका मतलब इस टाइमलाइन में रेनगोकू जिंदा होगा और फ्यूचर में होने वाली सारी बैटल्स में हाशिरा को ज्वाइन करेगा। अब थोड़े ही टाइम बाद अपने मेन ट्रियो को उनका अगला मिशन मिलेगा और इस बार वो लोग जाएंगे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में साउंड हाशिरा टेनगेन के साथ। और क्योंकि नेजुको इस टाइमलाइन में ह्यूमन है, तो इस वाली आर्क का रिजल्ट काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचने के बाद अपने ट्रियो का सामना होगा डाकी और ग्यूटारो से, जो कि अपर मून डीमंस हैं। नेजुको जेनित्सु और इनुसुके साथ मिलकर डाकी से लड़ेंगे, क्योंकि वो एक वीकर डीमन है, और वहीं पर तांजीरो और टेनगन मिलकर ग्यूटारो का सामना करेंगे। इस फाइट का रिजल्ट ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही होगा। डीमन स्लेयर्स दोनों डाकी और ग्यूटारो का सर काट देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लेकिन इस फाइट के बाद इनुसुके और टेनगन दोनों ही पॉइजन्ड हो जाते हैं ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह। लेकिन नॉर्मल टाइमलाइन में तो नेजुको ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट से इन दोनों को बचा लिया था, पर इस टाइमलाइन में तो नेजुको डीमन बनी ही नहीं थी, जिसका मतलब था कि इनुसुके और टेनगन दोनों को ही बचाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों की इस आर्क में डेथ हो जाएगी। अब आखिर हमारे एक मेन कैरेक्टर मरने के बाद आगे स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? इसके बाद है स्वॉर्डस्मिथ विलेज, और क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में इनुसुके यहाँ पर नहीं था, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये आर्क नॉर्मल टाइमलाइन जैसा ही जाएगा। बस इतना डिफरेंस होगा कि नेजुको की जगह तांजीरो को सनलाइट से इम्यूनिटी मिल जाएगी, और ये चीज थोड़ी सेंस भी बनाती है, क्योंकि उसके पास हिनोगामी कागुरा डांस की नॉलेज है, जो कि एक सन ब्रीदिंग का फॉर्म है। और अब फाइनली आता है स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्फिनिटी कैसल आर्क, जिसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी और इस आर्क को कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। सबसे पहले तो ये कि रेनगोकू अब जिंदा है, जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन उसकी जगह इनुसुके और टेनगन मर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक डाउनग्रेड है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो
तांजीरो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन है जो कि इस बैटल में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि टोक्यो में लेडी टामायो से ना मिलने वाला इवेंट नेजुको की जर्नी को बहुत हार्ड बना देगा। वेल ये चीज हमें यहाँ समझ में आने वाली है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में तांजीरो डीमंस को हराने के बाद उनका ब्लड सैंपल लेके लेडी टामायो को भेज देता था, जिसकी वजह से लेडी टामायो शिनोबू के साथ मिलकर इन पर रिसर्च कर रही थी ताकि वो डीमंस को वापस से ह्यूमंस में बदल पाए। और इसी मेडिसिन ने मुजान को वीक करके उसे हराने में डीमन स्लेयर्स की काफी ज्यादा मदद करी थी। लेकिन इस टाइमलाइन में लेडी टामायो नेजुको से कभी मिली ही नहीं, तो उसकी वजह से ये सैंपल्स नेजुको ने कभी कलेक्ट ही नहीं किए, जिसकी वजह से लेडी टामायो की मेडिसिन टाइम पर कभी बन ही नहीं पाई। तो फिर फाइनल बैटल का रिजल्ट होगा क्या? वेल नॉर्मल टाइमलाइन की तरह ही मुजान आता है, कागाया से बात करता है और हाउस एक्सप्लोड हो जाता है, जिसमें मुजान इंजर हो जाता है और लेडी टामायो आके वो आधी अधूरे मेडिसिन को मुजान के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मुजान की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मुजान इतना भी वीक नहीं होता है कि उसे ककून बन के पूरा रीजनरेट करना पड़े, और ये चीज एक्चुअली में काफी सीरियस है, क्योंकि अब डीमन स्लेयर्स को मुजान और अपर मून से एक साथ लड़ना होगा। जिसके बाद मुजान सभी स्लेयर्स को अपने साथ इन्फिनिटी कैसल के अंदर ले जाता है। जैसे ही स्लेयर्स और हशीरा इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरते हैं, पूरा इन्फिनिटी कैसल घूमने लगता है और सभी हशीरा एक डिफरेंट जगह पर भेज देता है। और अब आखिरकार फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाली है, जो कि डिसाइड करेगी कि ह्यूमंस सर्वाइव करेंगे या फिर डीमंस। तभी कुछ लो लेवल डीमंस का झुंड सभी हशीरास पर अटैक कर देता है, लेकिन सारे हशीरास अपनी डिफरेंट ब्रीडिंग फॉर्म का यूज करके बड़ी आसानी से उन सबको खत्म कर देते हैं। और जैसे ही सारे लो लेवल डीमंस खत्म हो जाते हैं, वैसे ही अपर मून्स की होती है एंट्री। सभी हशीरास के सामने उनके अपोनेंट्स खड़े होते हैं। नेजुको और उसका डीमन ब्रदर शॉक में थे, क्योंकि उनका सामना डायरेक्ट मुजान से हो रहा था। मुजान बिना किसी देरी के अपनी ब्लड वेव से तांजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो मुजान को देख के पूरा शॉक्ड था। तभी नेजुको टाइम पर आके अपने भाई को उस अटैक से बचा लेती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जमीन पर लगते ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। मुजान जोर से हंसते हुए कहता है कि वो तो बस एक वार्निंग थी, मेरा नेक्स्ट अटैक तुम दोनों को खत्म कर देगा। और इतना बोलते ही मुजान उन दोनों पर बहुत सारे विप अटैक करने लगता है। वो लोग बेयरली उन अटैक्स को डॉज करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कट्स और इंजरीज आ रही थी। ये देखकर मुजान दोबारा से उनका मजाक उड़ाने लगता है और उनसे कहता है कि अभी तो फाइट सिर्फ शुरू ही हुई है और तुम्हारी हालत अभी से खराब हो गई, इसीलिए मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं है। तुम लोगों की लिमिटेशन तुम्हारे लिए एक कर्स है। जिसका जवाब देते हुए नेजुको कहती है कि वो तुम हो जो एक्चुअली में कर्स्ड है और तुम्हें तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जिस पर मुजान कहता है कि तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, लेकिन इस लड़ाई का एंड मैं तुम दोनों को खाकर करूंगा, जिसके बाद मुझे सनलाइट से इम्यूनिटी मिल जाएगी और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ये सुन के नेजुको रेज में आ जाती है और मुजान पर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अटैक करती है। मुजान उसे कमजोर समझता है और वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन नेजुको का वाटर ड्रैगन उसके पीछे से आ जाता है और उसका अटैक धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, जिससे तांजीरो को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो मुजान पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट से सन मैस्कर का अटैक इस्तेमाल करता है। इस अटैक से मुजान पर बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, लेकिन मुजान उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो। जिसके बाद मुजान उन सब पर बहुत सारी विप से अटैक कर देता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि नेजुको अपने लेफ्ट आर्म को खो देती है, जिससे बहुत सारा खून बहने लगता है। ये सब देखकर तांजीरो की विल टूट जाती है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तांजीरो की ऐसी हालत देखकर मुजान नेजुको से कहता है कि अब तुम्हें भी अपने भाई की तरह हार मान लेनी चाहिए, लेकिन नेजुको मुजान से चिल्लाकर कहती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मुजान कहता है कि अब बस बहुत हुआ और वो नेजुको की तरफ पूरी पावर से अटैक करता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, 全集中水の呼吸11の型凪 नेजुको देखती है कि सारे के सारे हाशिरास वहां पर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। क्यू एन मौके पर मुजान का अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर मुजान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि सभी के सभी हाशिरास ने सारे अपर मून डीमंस को खत्म कर दिया। तभी सारे हाशिरास मिलकर तांजीरो का हौसला बढ़ाते हैं और उसे वापस से मोटिवेट करते हैं। जिसके बाद स्टार्ट होती है फाइनल बैटल, डीमन स्लेयर्स वर्सेस मुजान, और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाई पड़ता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे हशीराज जमीन पर पड़े हुए हैं और सिर्फ नेजुको, तांजीरो और ग्यू ही खड़े हुए हैं मुजान के अगेंस्ट। तभी अचानक से वो तीनों नोटिस करते हैं कि सनलाइट निकलना स्टार्ट हो चुकी है और वो भाग कर जाते हैं और मुजान को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। मुजान पूरा शॉक में था कि कैसे इन मियर ह्यूमंस ने उसे हरा दिया और वो जोर से चिल्लाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है।